राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से, सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की अनंत महिमा, जो उनके वे अपने शरीर से करते थे और उन्होंने, उनके भक्तों ने देखा है उन्हें रूप बदलते हुए। हनुमान जी का रूप, छोटा सा रूप बना लेना, कभी विराट रूप बना लेना, इसी बात की चर्चा उनके भक्त ने लिखी है इसमें, तो इसे पूरा सुने दोस्तों। बाबा जी महाराज के लीला चरित्र पर गंभीरता से मनन करने पर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि शरीर की आकृति अथवा उसके भार वजन में आधिक्य अथवा न्यूनता या उनकी शारीरिक शक्ति में कोई निश्चितता का प्रश्न नहीं उठ सकता था। मशक समान रूप भी हो जाता था, विशाल भी हो जाता था, इतना कि ऊंचे चौड़े दरवाजे में भी न निकल सके। केवल एक हाथ का भार भी असहाय हो जाता था। छोटी से छोटी जगह में भी समा जाते थे और पूरी साइज का तख्ता भी छोटा पड़ जाता था। पूरी साइज का तख्त भी छोटा पड़ जाता था। शरीर कभी अत्यंत दुबला पतला हो जाता था, कभी अत्यंत लंबा चौड़ा और कभी क्षीण तो कभी इतना स्थूल कि पेट और टांगों के बीच का हिस्सा कटी प्रदेश ही लोप हो जाता था। हाथ पांव कोई भी आकार ले बैठते थे तथा कहीं से भी मुड़ जाते थे। शरीर की हड्डियां हाड़ मांस की थी या रबड़ इलास्टिक की थी, जानना मुश्किल था। इन कारणों से महाराज जी के फोटो चित्र सदा एक दूसरे से भिन्न ही होते हैं। आकार में ही नहीं वरन शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति अथवा उनकी लंबाई चौड़ाई में भी, मुख मुद्रा में भी यही शरीर बच्चे के शरीर की भांति अत्यंत कोमल भी हो जाता और शिला वज्र की भांति कठोर भी हो जाता। सही कहते हैं, वज्र देहि दानव दलन। उनके शरीर का वजन भी कुछ भी हो सकता था, रुई अथवा फोम के बंडल के समान हल्का फुल्का भी और असहनीय रूप से भारी भी हो जाता था। शक्ति के नाम पर एक और जहां चढ़ने चलने फिरने के लिए भी सहारा अथवा सवारी भी ले लेते थे, वहीं दूसरी ओर शरीर से स्थूल भारी व्यक्ति को गेंद की तरह उछालकर दूर फेंक देते थे और सहारा देने वाले व्यक्ति को भी खड्ड में गिरने से बचाने को केवल अपनी 2 उंगलियों से उठाकर पुनः सड़क पर रख देते थे। इन सब के लिए किसी शारीरिक योग अथवा क्रिया का कोई स्थान न था। सब कुछ सहज सुलभ था। योगेश्वर के लिए उनकी अलौकिक देवी शक्ति का प्रताप मात्र था। इन सब तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालते दृष्टांत कुछ पूर्व में दिए जा चुके हैं, यत्र तत्र भी दिए गए हैं, पर यहाँ कुछ और भी हैं। बाबा जी के साथ बद्रीनाथ यात्रा में गए भक्तों के साथ मेरा एक 4-5 वर्ष का बालक भी था। जब जोशीमठ से पैदल यात्रा होती थी, जोशीमठ में बाबा जी तथा बालक के लिए 2 डांडियाँ मंगाई गई। डांडी वालों में बहस छिड़ गई कि कौन बाबा को बिठाएगा और कौन बालक को। अतः अंत में तय हुआ कि बारी बारी से अदला बदली कर ली जाएगी। काफिला चल निकला। बाबा जी ने अपना कौतुक प्रारंभ कर दिया, अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। उनकी डांडी वाले तो फटाफट आगे बढ़ते गए, मानो कि उनकी डांडी में फूलों की टोकरी हो, पर बालक वाले डांडी वाले उनके भार से त्रस्त हो रहे थे।
आगे चलकर उन्होंने बाबा जी की डांडी संभालनी चाहिए, पर उनके डांडी वाले राजी ना हुए। तभी मुस्कुराकर बाबा जी ने बालक को भी अपनी डांडी में बिठा लिया, पर तब भी इन डांडी वालों को कोई फर्क ना पड़ा। श्रीमती मुंशी शाह, तो ये जिस भक्त के सामने महिमा हुई थी, ये उन्हीं के सामने हुई बात है। यहाँ पर बाबा जी ने 3 खेल एक साथ खेल लिए, अपने भार का हरण भी कर लिया और बालक के भार को एक बार वजनी कर दिया और फिर दोबारा हल्का कर दिया। ये मेरे बाबा नीम करौली जी की अनंत महिमा है। बाबा नीम करौली जी की शरण में आए, सुख शांति पाए, यही मेरी प्रार्थना है। जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम, जय हनुमान जी, राम।